नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। उत्तराखंड में एक बार फिर कोविड का संक्रमण बढ़ने लगा है। बुधवार को प्रदेश में 53 नए केस सामने आए हैं, जिसमें नैनीताल में 29, हरिद्वार में 14, देहरादून में 8, पौड़ी और पिथौरागढ़ में एक नए केस आए हैं। आपको बता दें कि 4 महीने बाद आज सबसे ज्यादा केस आए हैं। इससे पहले 28 जुलाई को एक दिन में सबसे ज्यादा 63 केस आए थे। वहीं हल्द्वानी में पीएसी के 23 जवानों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया है। ये सभी जवान आईआरबी बैल पड़ाव सेंटर में तैनात हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट में सभी पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी जवानों को आइसोलेट कर दिया गया है। आप लोगों ने कोई बयान लिया, बुलाया, बट उसको रिलीफ क्यों नहीं मिले? कल तो मैंने इन्वेस्टिगेशन का पर्चा काट रहा था। पौड़ी में 7 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित मिले हैं। संक्रमित मिले पुलिसकर्मियों में 5 श्रीनगर कोतवाली के हैं, जबकि 2 पुलिसकर्मी लक्ष्मण झूला थाने में कार्यरत हैं। हालांकि संक्रमित मिले पुलिसकर्मियों में लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी संक्रमित पुलिसकर्मियों को आइसोलेट कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में फिर से कोविड के आने से हड़कंप मच गया है। पीएसी के 23 जवान के कोविड पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मचा हुआ है। ये सभी जवान आईआरबी बैल पड़ाव सेंटर में तैनात हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट में सभी पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी जवानों को आइसोलेट कर दिया गया है और पौड़ी में 7 पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना संक्रमित मिले हैं। संक्रमित मिले पुलिसकर्मियों में 5 श्रीनगर कोतवाली के हैं, जबकि 2 पुलिसकर्मी लक्ष्मण झूला थाने में कार्यरत हैं। हालांकि अभी तक संक्रमित मिले पुलिसकर्मियों में लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी संक्रमित पुलिसकर्मियों को आइसोलेट कर दिया गया है। और उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के केसेस आने से हड़कंप मच गया है। एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं। हल्द्वानी में पीएसी के 23 जवानों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने से हल्द्वानी में काफी हड़कंप मच गया है। ये सभी जवान आईआरबी बैल पड़ाव सेंटर में तैनात हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट में सभी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो एक बार फिर से कोरोना की जो लहर है उसने उत्तराखंड में हड़कंप मचा दिया है। इन सभी जवानों को आइसोलेट कर दिया गया है। हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट हमसे जुड़ रहे हैं। दीपांकर, पुलिस और पीएसी के जवान संक्रमित मिल रहे हैं और प्रदेश में भी कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शासन और प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है? बिल्कुल गिरिया, जिस तरीके से कल 23 पीएससी के जवान पॉजिटिव आए रैपिड टेस्ट में, और इसके अलावा आप देखेंगे कल 53 केस आए जो पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा। इससे पहले 28 जुलाई को 63 केस आए थे। बीच में स्थितियां काफ़ी बेहतर थी उत्तराखंड में, लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया में तमाम देशों में इस वक्त कोविड की तीसरी लहर का खतरा बढ़ा है, ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोरोना का वो एक्टिव हुआ है, तो इसको लेकर उत्तराखंड सरकार की तरफ से या फिर कहें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं सभी डीएम्स को कि सभी जगह पर इसके बचाव के, रोकथाम के, इसे कंट्रोल करने की पूरी तैयारियां की जाएं, लगातार मॉनिटरिंग की जाए। जो भी लोग विदेश से आ रहे हैं उनके सैंपल ज़रूर लिए जाएं, उनके सैंपल की टेस्टिंग हो
और वो जो सैंपल्स हैं वो जो देहरादून में जो दून मेडिकल कॉलेज में लैब है वहां पर उन सैंपल्स को रखा जाए कि जो भी विदेश यात्री आ रहे हैं उनके किस तरह की स्थितियां हैं, वो पॉजिटिव हैं या नहीं है। तो सरकार ने अपनी तरफ से सभी तैयारियां की हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हो, सभी डीएम्स को ऑर्डर की बात हो या फिर मुख्यमंत्री का खुद कहना हो कि लगातार यहाँ पर सभी को निर्देश दिए गए कि मॉनिटरिंग लगातार हो ताकि कोविड से हालात न बिगड़े। लेकिन जिस तरह केस बढ़ रहे हैं लोगों को इसमें एहतियात बरतने की खासी जरूरत है। गीतिका जी दीपांकर, पर्यटन प्रदेश होने के कारण यहाँ पर्यटकों की जो भीड़ है वो काफी रहती है। तो ऐसे में प्रशासन के सामने भी कोविड को रोकना एक बड़ी चुनौती है। जी दीपांकर, धन्यवाद। बुलेटिन में बात सीएम धामी की। आज सीएम रुद्रपुर जाएंगे जहां सरस मेले का उद्घाटन करेंगे। वहीं धामी सिडकुल के पंतनगर भी जाएंगे। शाम 5 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम धामी। बुधवार को सीएम पुष्कर धामी पौड़ी दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। रामलीला मैदान में कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने 100 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद इन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पेयजल मीटर लगे हैं वहां 20,000 लीटर पानी निःशुल्क दिया जाएगा। साथ ही पौड़ी को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह को चेक भी दिए। एक तो जिन लोगों ने मीटर लगाए हैं उनको 20,000 लीटर पानी जो है फ्री दिया जाएगा, इसकी मैंने घोषणा की है। और साथ में इस पौड़ी जो हमारा ये प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगरी है, इसको आगे हेली सेवा से जोड़ा जाएगा। इसके विकास के लिए जो भी जरूरी काम होंगे वो सब किए जाएंगे। देहरादून में कांग्रेस ऑफिस में कैंप फायर के साथ चौपाल का आयोजन किया गया। इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। देवस्थानम एक्ट की वापसी पर हरीश रावत और गणेश गोदियाल भजन गाते दिखे। इसी दौरान हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ बात भी की, जिसके बाद सभी लोगों ने मिलकर डिनर किया। वहीं सभी लोगों ने मिलकर डिनर भी किया और गाने गाए। देहरादून के राजपुर से बीजेपी विधायक खजानदास द्वारा क्रिश्चियन कॉलोनी राजपुर में क्रिश्चियनों के लिए प्रार्थना सभा भवन का निर्माण कराया गया था। इस भवन का निर्माण विधायक ने अपनी विधायक निधि से कराया, लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदूवादी संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि एक ओर उत्तराखंड में लैंड जिहाद सिर उठा रहा है, तो दूसरी ओर विधायक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए प्रार्थना सभा हॉल बनाकर इसे बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे ही प्रोत्साहन से उत्तराखंड में धर्मांतरण को भी बढ़ावा मिल रहा है। हमारे प्रदेश के विधायक खजानदास जी चर्चों को निर्माण करने के नाम पर सरकारी खजाना बहा रहे हैं। कभी मस्जिदों के नाम से खजाना बहाते हैं, कभी मदरसों के नाम से खजाना बहाते हैं। विधायक जी ने बहुत गलत मतलब बहुत ही गलत कार्य किया ये कि चर्च के नाम पर या प्रार्थना भवन के नाम पर उनको पैसा आवंटित किया। और जैसे ही इसका पता हिंदू धर्म रक्षकों में या हिंदू संगठन जितने भी हैं उनमें पता चला तो उन लोगों ने इसका विरोध किया। वहीं दूसरी ओर विधायक खजानदास का कहना है कि उन्होंने कम्युनिटी हॉल के लिए अपनी विधायक निधि से पैसा दिया था, लेकिन उस पर प्रार्थना सभा का बोर्ड लगा दिया गया। खजानदास ने कहा कि बोर्ड को हटाया जाएगा। फिर भी पार्टी संगठन से लेकर हिंदूवादी संगठनों की भावनाएं यदि आहत हुई हो तो मैं माफी मांगता हूं। जो हॉल बनाने की बात हुई थी, सामुदायिक विकास भवन के लिए पैसा उसके लिए स्वीकृत किया था, उसकी भी मरम्मत के लिए 3,80,000 के रुपए दिया गया था। किंतु वहाँ पे जब उसका शुभारंभ करने में गया, वहाँ पे उद्घाटन किया तो प्रार्थना कक्ष उसका नाम दिया गया, जो कि कागजों में इस तरह से नहीं है।
फिर भी अगर किसी हमारे समाज के लोगों को, चाहे हमारे संगठन के लोग हो, चाहे हिंदू समाज के लोग हो, किसी भी भाई और बहनों को किसी को अगर ठेस पहुंची है तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और दूर दराज के इलाके तक पहुंच बढ़ेगी। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा यात्रा के समय को घटाकर 2.5 घंटे कर देगा। उद्घाटन की जा रही सड़क परियोजनाओं से चारधाम सहित क्षेत्र में सहज संपर्क उपलब्ध होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसमें एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव गलियारा भी होगा। राज्य में 1 लाख करोड़ की योजनाएं हैं जो इस समय चल रही हैं, चाहे वो चारधाम प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की बात करें, चाहे अन्य और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें से जो कंप्लीशन की ओर है उनका लोकार्पण हो जाएगा, जो शुरुआत होने उनका शिलान्यास हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इस राज्य के लिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में जो सौगात दी है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा हमारे जैसे राज्य के लिए उपलब्धि है। नैनीताल की आपदा को 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन किसान अब भी ना तो खेती कर पा रहे हैं और ना ही बागबानी। हालांकि अब जिला प्रशासन ने राहत देने का फैसला लिया है। रामगढ़ में फल बागान कुछ ऐसे ही मलबे में तब्दील है। आपदा के बाद खेतों से लेकर बागवान में मिट्टी, पत्थर और रेत के ढेर लगे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। फल उत्पादन पर पड़ी मार और चौपट खेती पर किसान जल्द रेत हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने अब लोगों को खुद रेत और पत्थर चुगान कर बेचने की अनुमति देने का फैसला किया है। उसमें अगर किसी के खेत में अगर मलबा आया है तो वो अपनी सफाई कर सकता है, वो प्रशासन से परमिशन ले सकता है। दैवीय आपदा मद में और उसमें जो अनुमन्य है उसमें आप परमिशन ले सकते हैं। अगर किसी के वहाँ पे मलबा आया है, रेता बजरी आया, तो वो परमिशन लेके बेच भी सकता है। दरअसल 18 अक्टूबर की आपदा से खेतों और बागानों में रेत भर गया, तो मकानों पर भी इसका असर पड़ा है। नालों ने अपना रुख बदला है और आबादी के लिए खतरा बनने लगे हैं। वहीं अब स्थानीय लोग विंटर रेन से डरे हुए हैं। वहीं आपदा प्रभावित कई लोग सरकार से विस्थापन और बाढ़ सुरक्षा को लेकर काम करने की मांग कर रहे हैं। जो मेरी नहीं, पूरे गांव वालों की, पूरे क्षेत्रवासियों की डिमांड है कि जहां से फैट आया हुआ है, जब तक ये फैट का ट्रीटमेंट नहीं होता, गधेरे का ट्रीटमेंट नहीं होता, तब तक हम अपने मकान को, या जैसे यहाँ पर मकान बना है, इनके यहाँ पे एक मकान था, तो कैसे मकान बनाए। बहरहाल अधिकारी भले ही कुछ भी कह रहे हो, लेकिन धरातल पर अभी काम शुरू नहीं किए जा सके हैं। हरिद्वार में लंबे समय से चली आ रही सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की मांग पर अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है। हरिद्वार पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने जिला प्रशासन और सिख समुदाय के लोगों के साथ बैठक की और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। कमेटी 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी। आपको बता दें कि हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास स्थित रहे ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे को फिर से वहीं स्थापित करने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। गुरुद्वारा बनाने की मांग को लेकर सिख समुदाय के लोग सिंचाई विभाग की जमीन पर लंबे समय से धरना दे रहे हैं। ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा यहाँ था। ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा हरिद्वार में बनना चाहिए क्योंकि ऐतिहासिक बात है। उसके लिए हमने डीएम साहब की अंडर कमांड एक कमेटी कंस्टिट्यूट की है जो 1 महीना में सबको अपने साथ मिलके इसका प्यार मोहब्बत से हल निकाले। उत्तरकाशी से खबर है, जहां आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर से प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम ने कृषि बीमा को लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रसार की बात कही है। डीएम ने बताया कि 1 सप्ताह तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और लोगों को फसल बीमा लेने के लिए जागरूक किया जाएगा। वहीं जिले में 1 से 15 दिसंबर तक कैंपों का आयोजन भी किया जा रहा है।
और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।